दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो हमारे जीवन में कहीं आस-पास से आ जाता है, कई बार हमारे परिवार से हमें मिल जाता है। और वो टॉपिक इतना गहरा है, जो हमें आम जन में, हमारे परिवार में, यहाँ तक कि हमारे खुद के परिवार से ही मिल जाता है। एक दर्द जिसको कहते हैं, एक चिंता जिसको कहते हैं। और जो छोटी चीज़ें होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन वो कल एक बीमारी बन के उभरती हैं। हमें पता नहीं रहता है कि बीमारी किस तरीके से हमारे जीवन में आकर खड़ी हो गई है। ये दर्द हमें इतना क्यों दे रही है? हमारे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों आ रही है? बार-बार हम उन्हें सँभालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें कब एक बड़ा शत्रु बन के खड़ी हो जाती हैं, हमें पता नहीं लगता है। आज मैं कुछ अहम बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं आपके लिए एक सुरक्षा से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आता हूँ, एक सिक्योरिटी से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हों, बहुत सारी दिक्कतें ना आए। मैं प्रयास करता हूँ। और दोस्तों मैंने कहा है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपको शेयर करता हूँ। जो मैं काउंसलिंग करता हूँ, लोगों की लाइफ की गणना करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपके जीवन में वो सब प्रॉब्लम्स ना आए, जो लोग फेस कर रहे हैं। दोस्तों मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर प्रॉब्लम में ना फंसे और मैं आपके लिए एक बेहतर लाइफ मेंटेन करके दूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि हमें दिन और रात कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, खासकर परिवार से। और जिन प्रॉब्लम्स को हम छोटी समझते हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए एक दिन बड़ी बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ, कई बार हमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें घर से मिलती हैं और वो नेगेटिव चीज़ें हमें कब कहाँ लेकर चली जाए, हमें पता नहीं रहता है। ये मैं मेंटलिटी नहीं बता रहा हूँ, ये एक साइकोलॉजी है। जो लोग बहुत नेगेटिव फैमिली में रहते हैं, बाद में हमें पता लगता है कि वो एक बहुत नेगेटिव व्यक्ति बन गए हैं। उनको हर चीज़ों में नेगेटिव दिखने लगता है। मैं कई बार तो लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन सही बात ये है कि जब हम नेगेटिव लोगों से जुड़े रहते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। बार-बार प्रयास भी करते हैं हम, उन चीज़ों से बाहर निकलें, लेकिन नहीं निकल पाते। हमारा कोई मित्र होगा, उससे नेगेटिविटी हमें मिल जाएगी। वो हमें कहेगा कि आपके जीवन में सच में बहुत दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें होती नहीं, वो बन जाती हैं। अगर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति को अगर बहुत सारे डॉक्टर अगर कोई व्यक्ति बीमार है, थोड़ा ध्यान से समझना ये गहरी साइकोलॉजी है। एक व्यक्ति अगर बीमार है और उस व्यक्ति को बहुत सारे डॉक्टर जो दुनिया के माने हुए डॉक्टर हैं, उसको बहुत बड़ी एक बीमारी है और उसको माने हुए जो डॉक्टर हैं उसको कहते हैं कि आपकी कोई बीमारी नहीं है, आप सही हो जाएँगे। साइकोलॉजी ये कहती है कि वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, बहुत बेहतर व्यक्ति है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा सुंदर भी है, बॉडी बहुत स्वस्थ है, वहीं पर अगर उसको दुनिया के माने-गाने डॉक्टर जो बहुत बेहतर डॉक्टर हैं और वो एक बार आपको कह दे कि आप बीमार हैं, आप सही नहीं होने वाले हैं, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ चीज़ें हमें हमारे जीवन से मिल जाती है, हमारे परिवार से मिल जाती है, हमारी पत्नी से मिल जाती है, हमारे ब्रदर से मिल जाती है, हमारी माँ से मिल जाती है कई बार तो, हमारे फादर से मिल जाती है और यहाँ तक कि हमारी सिस्टर से भी मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि परिवार के लोग हमें नेगेटिव क्यों करते हैं? और क्यों हम लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात है माहौल। यदि कोई व्यक्ति उस तरीके के माहौल में ढल गया है, जहाँ से उसको नेगेटिव चीज़ें मिली हैं, तो उसको आप समझा नहीं सकते। कोशिश करो उस व्यक्ति को उससे अलग हो जाओ बिल्कुल। इस तरीके से अलग हो जाओ कि उसको एहसास भी ना हो। आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, ज़िंदगी से लड़िए मत। और अगर वो व्यक्ति आपकी पत्नी है, तो फिर तो आपका जीवन पूरे तरीके से उस तरीके का हो जाएगा कि आप अपने जीवन को पूरे तरीके से सँवार नहीं पाएँगे, आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएँगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं, जैसी उसकी पत्नी वैसे बन जाते हैं। शांत हो जाते हैं या कई बार ऐसा भी होता है बहुत उग्र हो जाते हैं। संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी पत्नी बहुत नेगेटिव है, तो आपके जीवन में वो चीज़ें ऑटोमैटिक घुल जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आप इतने नेगेटिव हो जाएँगे, आप अपने जीवन को भी नहीं जी पाएँगे। मैंने बहुत सारे आस-पड़ोस के लोगों को देखा है कि अगर उनकी पत्नी बहुत नेगेटिव है, तो कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति भी नेगेटिव हो जाएगा। वो ऐसे ही रोना-धोना करना, परेशान रहना, मतलब इतने तरीके से वो अपने आप को नेगेटिव कर लेगा कि उसके जीवन में कोई पॉजिटिव चीज़ें आ ही नहीं पाएँगी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि यूनिवर्स हमें वो देता है, जो हम माँगते हैं। अगर हम खुशियाँ माँग रहे हैं, तो हमें खुशियाँ मिलेगी, वहीं पर अगर हम गम माँग रहे हैं, तो आपको दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है।
यदि आपकी पत्नी बहुत बेहतर है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएँगी। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपकी पत्नी बहुत क्रोध में भोजन बना रही है, तो कोशिश करो उस भोजन को मत करो। चाहे वो आपकी पत्नी है, आपकी बहन है या कुछ भी हो सकती है, उसमें माँ भी है, तो भी आप मत बनाइए। क्योंकि वो जब आप जानते हैं कि भैया गुस्सा सच में बेहतर नहीं होता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है, ये तो आप मानते हैं। जहाँ पर प्रेम भोजन में सम्मिलित हो सकता है, वहाँ पर क्रोध भी भोजन में सम्मिलित हो सकता है। जब आप ये जानते हैं, तो आप ज़हर जिसे कहते हैं ना, ज़हर मिला हुआ भोजन कर रहे हैं। आपके जीवन में और आपकी दिनचर्या में वो सब क्रियाएँ पैदा हो जाएँगी और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप आज़मा कर देख लेना। यदि आपकी पत्नी बहुत क्रोध से भरी है और आप उस भोजन को कर लेंगे, तो पूरा दिन आपके अंदर वो नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी, चाहे आप ये चीज़ आज़मा लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है। इसको आप कहीं पर देख लेना, अगर आपके परिवार में बना भोजन बनाने वाली स्त्री नेगेटिव है और क्रोध में रहती है, तो भैया आपके जीवन से क्रोध नहीं निकल पाएगा। आप एक बीमारी स्वीकार कर रहे हैं, उसको सीधा कह दीजिए मुझे भोजन नहीं करना है। आप बाहर से लाकर खा लीजिए, इधर-उधर से लाकर खा लीजिए, लेकिन मत करिए। क्योंकि आपके जीवन में वो दर्द, वो चिंताएँ बढ़ रही हैं। आपके जीवन में वो चीज़ें ऑटोमैटिक प्रवेश कर जाएँगी। ये सब लोग जानते हैं भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो सब लोग जानते हैं कि भोजन अगर प्रेम से बनाया गया है तो उसमें प्रेम सम्मिलित हो जाएगा। वहीं पर जब आप जानते हैं कि भोजन में प्रेम सम्मिलित हो जाता, क्रोध क्यों नहीं सम्मिलित होगा? क्यों नहीं होगा? कोई मैं जादू-टोना तो ये नहीं बता रहा हूँ ना, मैं तो साइकोलॉजी बता रहा हूँ। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है और वो आपके जीवन से जुड़ा है, तो वो चिंताएँ आपके जीवन में क्यों नहीं भटकेंगी? भटकेंगी ना, 100% भटकेंगी। मैंने हमेशा कहा है कि उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके जीवन को सर्कस बनाने के चक्कर में लगे हैं। जीवन इतना छोटा नहीं है और इतना तुच्छ भी नहीं है कि लोग आपको आए और आपको नेगेटिव करके चले जाएँ। अरे भैया, आप कर्मयोगी हैं, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप ताकतवर व्यक्ति हैं, आपने हर चीज़ों को तैयार किया है। आपने अपने जीवन को खुद गढ़ा है और कोई व्यक्ति आ रहा है उस स्वर्ण जैसे जीवन को, सोने जैसे जीवन को आ रहा है और उसको नेगेटिव कर रहा है, तो उस व्यक्ति का आपके जीवन पर अधिकार नहीं है। आपका अधिकार आपका है आपके जीवन पर, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपके जीवन में सिक्योरिटी रहे। यदि व्यक्ति समझता नहीं तो मत समझाइए, उसको उलझने दीजिए अपने जीवन में, उसको जाने दीजिए उस दलदल में। क्यों समझा रहे हैं? क्या आपके पास कोई समझाने का आपने ठेका ले रखा है क्या? आप किसी भी व्यक्ति को उठाएँगे और उसको समझाने लग जाएँगे, भैया आप उसके दुश्मन बन जाएँगे। कोशिश करो उस व्यक्ति को वहीं पर जीने दो, उसी दलदल में जाने दो, उसी कीचड़ में जाने दो जहाँ पर वो जाना चाहता है। क्योंकि लोगों को समझाने से तो विपत्तियाँ आती हैं और परेशानियाँ हमारे जीवन में आती है, वो सामने वाला इंसान आपको बेहतर इंसान नहीं समझेगा। ये मेरा आपसे एडवाइस नहीं है, मैं ये आपको बहुत गहरी एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने जीवन में चीज़ों को परखा है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जो पूरे तुच्छ किस्म का है, तो आज नहीं कल वो आपका सम्मान करना बंद कर देगा। आज नहीं कल वो आपको अपमानित करना शुरू कर देगा। देखो, आप अपने जीवन को खुद तुच्छ बनाते हैं, खुद उसकी नज़रों में अपने आप को गिराते हैं। आप अगर बहुत बेहतर भी हैं ना, तो भी वो आपको मूर्ख समझेगा। जहाँ पर लोग आपके जाने के बाद सम्मान आपका करने लगते हैं, आपके जाते खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर आपके जीवन में परिवार से वो जो चीज़ें मिलती हैं, वो बड़ी दर्द भरी होती हैं, जो आपको बड़ी कष्ट देती हैं। बाहर के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, वहीं पर आपके परिवार के लोग आपको जूते मार रहे हैं। आप जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि आपने उन लोगों के सामने अपने आप को उस तरीके से पेश किया है, आपने उनको सम्मान देने की कोशिश की है। कई बार बहुत सम्मान देने में भी लोग कपड़े खींचने लगते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, प्रेम अगर आपको चाहिए, तो इतना ज़रूरी नहीं होता है प्रेम। प्रेम का अधिकार क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको प्रेम की? आप कहेंगे मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, क्या आवश्यकता है प्रेम की? भई लोग बिना प्रेम के भी रह रहे हैं। लेकिन अगर प्रेम के साथ आपको जूते लग जाए, सम्मान ना मिले, तो उस प्रेम की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ कि नहीं है। भई आप कोई ऐसा कोई चलते-जाते इंसान नहीं हैं। आपके पास सब चीज़ें हैं और सब चीज़ें आप उपलब्ध भी कर सकते हैं। देखो, प्रेम अगर आपको चाहिए, मैं मानता हूँ प्रेम खरीदने से नहीं मिलता है। लेकिन सम्मान भी तो आपको चाहिए ना।
जब लोग आपको छोटी-छोटी बातों पर तुच्छ समझने समझने लगे, आपकी बातों का उन लोगों के ऊपर असर ना हो, तो सही बात है कि उन लोगों से बोलना छोड़ दो, अपने आप को अकेला रखना शुरू कर दो, अपने जीवन को खुद चलाना शुरू कर दो। भैया आप इंसान हो, कोई ऐसा नहीं। और देखो, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही सब कुछ रखता है जीवन में। उसके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आएँगी। एक गया है तो दूसरा आएगा। पहले आप टूटे हैं क्या? पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ईश्वर ने आपको दोबारा उपलब्ध कराई हैं, दोबारा मिल जाएँगी। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूँ, उसकी मूर्खता है। उससे बेहतर लोग हैं, उससे ज़्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं, उससे सुंदर लोग हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन से एक व्यक्ति जाएगा, तो ईश्वर आपको 10 व्यक्ति देगा, बहुत बेहतर भी देगा। ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति से ही आप इमोशनल अटैचमेंट में आ गए हैं, आपको उसकी आदतें लग गई हैं, नहीं। कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर गाड़ी पटरी पर आ जाएगी और बेहतर तरीके से आएगी। ये सोचना बंद कर दो कि प्रभु ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। प्रभु किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करता। अगर आप सच में बेहतर हैं, तो आपको बेहतरीन मिलेगा। आप बेहतर प्रयास कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बेहतर भी आ जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि आपको उससे बेहतर जीवन नहीं मिलेगा, नहीं, वो गलत सोच रहा है और वो अपने रास्ते बंद कर रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप प्रयास अपने लिए करें, आप जीवन को अपने लिए जिए। अगर सच में लोगों को जीवन देने की कोशिश करोगे, तो लोग कल आपको सड़क पर फेंक देंगे भैया। कहाँ प्रयास कर रहे हैं? ये झूठे प्रयास हैं और झूठे प्रयासों से मात्र आपको चिंताएँ मिलेंगी। कल आपको हर्ट होगा, कल आप परेशान होंगे, कल आप कहेंगे कि मैंने तो हर इंसान के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने किसके लिए क्या नहीं किया? मैंने किसको क्या देने की कोशिश नहीं की? नहीं, रोने से अच्छा है कि आप अपने आप को अभी सँभाल लें, नहीं तो कल जीवन में बहुत दुःख आने वाले हैं और उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपके पास नहीं है। वो शक्ति ईश्वर देता है, लेकिन कब? उसका अंदाज़ा नहीं है। कल आपको टूटना भी पड़ सकता है, आपको परेशान होना भी पड़ सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि परिवार से बहुत नेगेटिव चीज़ें मिल जाती हैं हमें। परिवार से हमें बहुत दुःख मिल जाते हैं और सबसे अधिक दुःख परिवार से ही मिलते हैं। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। परिवार दुःख का कारण होता है और परिवार के बिना जीवन भी नहीं होता है। तो देखिए, मेरी बात एक और मैं आपको गहराई की बता देता हूँ कि परिवार क्या चीज़ होती है। परिवार बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। जैसे हमें किसी परिवार से दूर होने के बाद हमारा कोई वजूद नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहती है, सच में नहीं रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, तसल्ली नहीं दे रहा हूँ। आप कभी किसी जो रेहड़ी पर अंगूर बेचते हैं उनके पास जाइए आप। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है सच में, ये सच में चिंता वाली बात है। जब आप किसी अंगूर वाले के पास जाएँगे तो वहाँ पर 2 तरीके के अंगूर रखे होते हैं। एक जो गुच्छे में होते हैं और एक जो वैसे पड़े होते हैं। आप उनसे पूछना कि इसका रेट क्या है, जो गुच्छे वाला है, और ये जो खाली पड़े हैं, जो टूटे हुए पड़े हैं, इनका रेट क्या है? तो वो अलग-अलग प्राइस दोनों का बताएगा। वो कहेगा कि ये जो टूटे हुए अंगूर हैं, इनका ₹20 किलो है और ये जो गुच्छे में है, इनका ₹80 किलो है। अंतर आप समझ रहे हैं? जब हम परिवार से टूट जाते हैं, तो हमारी वैल्यू मात्र उस टूटे हुए अंगूर के बराबर होती है। लोग हमें समझें या ना समझें, उनके विवेक पर डिपेंड करता है। हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने का क्यों भई? जब आप अपने आप को समझाने लगते हैं ना, दुनिया बहुत करीब हो जाती है, दुनिया बहुत बेहतर दिखने लगती है। लेकिन लोगों को समझाने के बाद अपने विवेक को बहुत वीक कर रहे हैं, आप कमज़ोर कर रहे हैं। जीवन से लड़ने का प्रयास मत करिए, लड़िए, जीवन को जीने का प्रयास करो। जीवन एक लंबी यात्रा है, उसको जीने का प्रयास करो, उससे लड़िए मत। तो आप गलती क्या करते हैं, एक तो लोगों को ज़्यादा समझाने लगते हैं, लोगों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बेहतर देने की कोशिश भी करते हैं। और जब आप बेहतर देने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको कष्ट मिलते हैं, फिर आपको अपमान होता है जगह-जगह पर, आपको रुलाया जाता है जगह-जगह पर, आपको एहसास कराया जाता है कि आप तुच्छ किस्म के व्यक्ति हैं। कहाँ भई? आप रात-दिन प्रयास भी कर रहे हैं, लोग आपको फिर भी तुच्छ कह रहे हैं। उसका कारण आप जानते हैं, आप लोगों की नज़रों में अपने आप को गिरा रहे हैं। आप अपना सम्मान खुद खो रहे हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं, नहीं, मैं बड़ा अच्छा हूँ। क्यों भई? सर्टिफ़िकेट चाहिए क्या लोगों से आपको?
क्या आपको बताएँगे लोग कि आप बहुत अच्छे हैं? लोगों से सर्टिफ़िकेट की माँग मत करो, लोग देंगे भी नहीं। आप सर्टिफ़िकेट की माँग करते हैं, इसीलिए तो आप रो रहे हैं आप, तभी तो आप अकेले बैठे हैं। जीवन उतना आसान नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं और जीवन उतना कठिन भी नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं। जीवन को जीने की कला होती है। हर व्यक्ति से अगर खुशी पाने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से अगर प्रेम पाने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति से अगर भावनाएँ पाने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगी। देखिए, मैंने कहानी सुनी थी कि जिसके पास जो होता है वो बेचता है, जिसके पास जो होता है वो देता है। अगर किसी व्यक्ति के पास प्रेम है, तो प्रेम मिलेगा। किसी के व्यक्ति के पास दुःख है, तो दुःख मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास अगर क्रोध है, तो क्रोध मिलेगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? चीनी की दुकान से आप कहाँ बेहतर चीज़ें खरीदना चाहते हैं? चीनी तो मिलेगी वहाँ से। तो जहाँ से प्रेम आपको चाहिए, वहाँ से तो आप प्रेम लेते नहीं। जहाँ से आपको दुःख चाहिए, वहाँ से दुःख ले लेते हैं। हाँ, ऐसा ही है ना? तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। जीवन से लड़िए मत, जीवन को जिएँ। मैं आपको बहुत गहराई तक नहीं ले जाना चाहता और बहुत इमोशनल नहीं करना चाहता। जीवन की हकीकत ये है कि जिस व्यक्ति के लिए आप जितना करोगे, उतना आपको दुःख मिलेगा। जितना आप किसी के लिए जीने की कोशिश करोगे, उतना आपके जीवन में चिंता आनी है। बस कोशिश करो, आप अपने आप को खुश रखो। देखो, परिवार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नेगेटिविटी हमें वहीं से मिलती है, वहीं से हमें दुःख मिलते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ देखिए, गाँव में कहावत है कि घर खीर तो बाहर भी खीर, ये तो आप जानते ही हैं। ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। लोगों ने गणना की है जीवन की, लोगों ने जिया है जीवन को। जब आप जानते हैं कि घर खीर तो बाहर भी खीर, अगर घर में सम्मान आपका है तो बाहर भी मिलेगा। यदि घर में ही सुबह लड़ाई किसी ने कर दी है और घर में ही आप नेगेटिव होकर जीवन को चला रहे हैं और छोटी-छोटी बातों पर आपसे बहस की जा रही है, छोटी-छोटी बातों पर आपसे मना किया जा रहा है, तो लोग आप कहाँ आपको हाँ कर देंगे? आप झूठी शान बना रहे हैं। कौन कहाँ आपको समझेगा? जब वही व्यक्ति आपको नहीं समझेगा जिस व्यक्ति के लिए आप रात-दिन लड़ रहे हैं, रात-दिन आप सो नहीं पा रहे हैं, क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका खुद का जीवन। आप जिस तरीके से जीवन को जीना चाह रहे हैं, जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, वही आपको मिल रहा है। देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि इच्छाएँ दुःख का कारण होती हैं। जितनी आप इच्छा करेंगे, उतना आपको दुःख मिलेगा और प्रेम की इच्छा नहीं भैया। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से प्रेम की इच्छा मत कर लेना। अगर आप प्रेम की इच्छा कर लेंगे, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, प्रेम आपको नहीं मिलेगा। आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। बस मित्र मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अपने आम जीवन में उतारें, क्योंकि आम जीवन उस तरीके का नहीं रहा है। लोग अच्छे नहीं रहे हैं। आप उनके लिए जीने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन वो आपके साथ खेल भी सकते हैं। आपकी भावनाएँ आहत भी कर सकते हैं। आपके साथ उस तरीके से रहेंगे कि लगेगा आपको कि हाँ, सच में मेरे लिए जी रहे हैं। लेकिन जब हाथ छुड़ाया जाएगा ना, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके जीवन से कौन निकल गया, कब आप अकेले रह गए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जीवन में सच में अकेले हैं। अगर परिस्थितियों ने आपको अकेला कर दिया है, तो लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? परिस्थिति आपको हमेशा अकेला कर देती हैं। जिन रिश्तों में आपके भाई आपका साथ छोड़ जाएँगे, जिस परिस्थिति से आज आप लड़ रहे हैं ना, भाई भी साथ छोड़ सकता है, परिवार भी साथ छोड़ सकता है। ये सारी दुनिया जानती है, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और खुशियों में नाचने वाले तो बहुत सारे लोग आ जाएँगे। तो प्रयास करो, आप अपने लिए जिएँ। दुनिया के लिए जियोगे तो फिर मेरे सामने शिकायतें मत करना, सर हमने उसके लिए बहुत बेहतर किया, गुरुजी हमने उसके लिए बेहतर किया, लेकिन आज वो हमें छोड़ गया, आज वो हमारे दर्द को नहीं समझना चाहता है। कौन समझना चाहता है भैया दर्द को किसी के? कौन समझना चाहता है किसी की पीड़ा को? मुझे एक उदाहरण बता दो। माँ बाप के अलावा कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव लोग कर रहे हैं? नहीं। और समय ऐसा आ गया है कि आपके जीवन में जो मिलेगा वो पैसे से मिलेगा। आपके जीवन में जो आएगा वो पैसे से आएगा,
यदि आप बहुत बेहतर कर पाए और बहुत बेहतर पैसा कमा पाए, लोग आपके पास आ रहे हैं, लालच में आ रहे हैं, आपकी बेहतर ज़िंदगी को देख कर आ रहे हैं, नहीं तो सब लोग आसानी से निकल जाएँगे। बस आपके पास बचेगा घंटा, उसको बचाते रहिए। जीवन उस तरीके से दर्द में चला जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएँगे। लोग किस तरीके से आपको ठेस पहुँचा कर चला जाएँगे, किस तरीके से आपको रुला कर चले जाएँगे। तो लोगों से उम्मीद बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल उम्मीद मत करिए। अगर उम्मीद आपने कर ली, तो आज नहीं कर आपके पास बस खाली हाथ रह जाएँगे। जैसे रेत हाथ से फिसल जाती है ना, तो आपके हाथ मात्र खाली रह जाएँगे। जीवन में खुशी आपके पास नहीं बचेगी, दर्द के अलावा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा आपके जीवन को और खंगाला जाए, आपके जीवन की और गणना की जाए, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आई जाए।